नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर वादे के मुताबिक मैं लेकर आया हूं संडे के 12 बजे टॉप 10 क्लियर क्वेश्चंस ऑफ पेपर 1। आई होप आपको याद होगा कि हमने कल की सेशन में एक बात रखी थी कि जिसके भी 10 में से 8 ठीक होंगे उसको प्रॉपर तरीके से शाउट आउट मिलेगा आपके अगले सेशन में। करेक्ट? तो शाउट आउट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहां पर सवाल जो है बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। और मैं जरूर देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ईमानदारी से लिखना, क्योंकि सेशन देख के तो मुझे पता चल ही जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में अपना जो स्कोर है वो ईमानदारी से लिखना और उस हिसाब से जो है हम शाउट आउट देंगे। टॉप 10 क्लियर क्वेश्चंस बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं कहानी को। और आपको मेरे साथ यहां पर ना केवल एक सब्जेक्ट पीपल एनवायरमेंट है ना, अगर मैं बात करता हूं सो पीपल एनवायरमेंट प्लस हायर एजुकेशन प्लस ICT प्लस मैथ्स रीजनिंग प्लस DI, और इसके अलावा आपको मेरे साथ मिलेगा करंट अफेयर्स। राइट? ये सारी की सारी चीजें आपको मेरे साथ मिलेंगी और यहां पर एक एक करके हम हर ट्यूसडे और थर्सडे को दोपहर को 2 बजे और हर सैटरडे और संडे को दोपहर को 12 बजे आपके सामने इसी प्रकार सेशंस रखते रहेंगे। आपको बैक टू बैक कुछ नया कुछ बेहतरीन सिखाते रहेंगे। ठीक है? तो चलिए, पहला सवाल है, Which among the following is the most prospective renewable energy source in India? चलिए, हर बच्चा ट्राई करेगा। राइट आंसर्स बहुत सारे आने चाहिए गाइस, कम ऑन। राइट आंसर्स बहुत सारे आने चाहिए गाइस, जल्दी जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। आई कैन सी दी आंसर्स गाइस, बहुत खूबसूरत तरीके से आंसर्स आ रहे हैं और क्या जबरदस्त तरीके से आंसर्स आ रहे हैं। यस, और इसका राइट आंसर, जी हाँ, बिना किसी देरी के बच्चों ने कमेंट भर दिया है। राइट आंसर है इसका ए, सोलर एनर्जी। आप सभी को मिलते हैं +2 और अभी आपको 7 सवाल और ठीक करने हैं 10 में से। ठीक है, चलिए, सोलर एनर्जी। राइट, चलिए, सोलर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड विंड आर ऑल दी सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर एनर्जी डिराइव की जाती है सन की रेडिएशन से। सोलर पैनल्स कैप्चर द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट की जाती है मूवमेंट ऑफ वाटर टिपिकली फ्रॉम द डैम्स। और विंड एनर्जी जनरेट की जाती है बाय कन्वर्टिंग द काइनेटिक एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। तो सोलर एनर्जी सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट, जी हाँ, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था, सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिव रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। राइट आंसर है इसका सोलर एनर्जी हिंदुस्तान के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। मुपंडल इन तमिलनाडु इज नोन फॉर। तमिलनाडु में मुपांडल किसके लिए जाना जाता है? विंड, न्यूक्लियर, सोलर या हाइडल पावर प्लांट? सर +2 के लिए राइट आंसर है। गूगल करने की कोशिश मत करना, राइट आंसर देना है आप सभी ने। और देखना चाहता हूं मैं कि कहां तक ये कहानी पहुंच पाएगी गाइस। यस, कहां तक ये कहानी पहुंच पाएगी गाइस? एवरीवन, शाबाश। विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर या हाइडल पावर? यस, एवरीबडी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली डू इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत छोटा सा सेशन होता है संडे का, आपको पता है, लेकिन यहां पर सवाल बड़े काम के आते हैं आपको। जी हाँ, मुपंडल इन तमिलनाडु इज नोन फॉर विंड, न्यूक्लियर, सोलर या हाइडल पावर प्लांट? योर आंसर इज ए, योर आंसर इज ए, विंड एनर्जी। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। और चलिए, so Mupandal wind farm is prominent example of India's commitment to renewable energy, specifically wind energy. Situated है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में। The region is strategical located where the western ghats meet the plains, creating unique wind conditions. Wind energy generation यहाँ से बहुत आसानी से हो जाए, ताकि one of the largest onshore wind farms in India. Sir, very important question for your examination. अगर people environment की बात करते हैं तो आप हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए तैयार रहेगा। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आपके सामने जरूर पूछा जाएगा। राइट? सो ध्यान रखिएगा इस सवालों का। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के ऊपर। What is VAWT considering the wind turbine? Again an important out of the box question guys. इंतजार कर रहा हूं आप सभी के राइट आंसर्स का। What is VAWT considering the wind turbine guys? Yes, everyone, कोशिश बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। ओके, इट इज वेरिएबल एरिया विंड टरबाइन, वोल्ट एम्पेयर विंड टरबाइन, वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन या वेरिएबल एक्सिस विंड टरबाइन? चलिए कोशिश कीजिएगा सभी लोग राइट आंसर्स के लिए। ये होता क्या है सर? इसका जो राइट आंसर है वो है वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं
टाइप ऑफ विंड टर्बाइन है जहां पर मेन रोटर शाफ्ट जो है सेट की जाती है, ट्रांसफर्स टू द विंड, while the main component are located on the base of the turbine. ये अरेंजमेंट किस लिए है? अलाउड अ जनरेटर और गियर बॉक्स टू बी लोकेटेड क्लोज टू द ग्राउंड, facilitating the service and repair. VVAT do not need to be pointed into the wind, which removes the need for wind sensing and orientation mechanism. सर VAW2 की फुल फॉर्म ही अगर आप कर लें तो वही आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। ऑल्दो ये विंड एनर्जी के लिए कैसे और ज्यादा उसको प्रोडक्टिव बनाया जाता है उसके लिए जो है ये यूज में आता है। वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन आंसर है इसका सी पार्ट। यस, आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ एनर्जी इज डैश। आपको बताया था ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, आपको बताया था कि पिरामिड्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किस तरीके से ट्रायंगल बना के एक्सप्लेन किया था लेयर्स के साथ। जी हाँ, तो आप मुझे बताइए कि इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इन्वर्टेड, अपराइट, मिक्स्ड या नन ऑफ द अबव। ओके, ओके गाइस, चरागाह परिस्थितिका तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड डैश है, उल्टा, सीधा, मिश्रित या इनमें से कोई भी नहीं। बिल्कुल सही है गाइज, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल करेक्ट है, राइट आंसर है इसका। जी हाँ, अपराइट होता है, बिल्कुल सीधा इस तरीके से बना होता है और यहां पर आप लेयर्स होते हैं इकोसिस्टम के, और आपका आंसर है इसका बी, अपराइट। आइए इसके बारे में समझाऊं मैं आपको। The pyramid of energy is always upright. Pyramid is pictorial representation of relationship between the different organisms in an ecosystem. In every ecosystem, the pyramid of energy is always upright. Yes, absolutely correct. +2 के लिए आप सभी के राइट आंसर्स। मुझे लग रहा है कि बच्चे बिल्कुल पढ़ के आए हैं आज और गलत करने के मूड में वो है नहीं बिल्कुल भी। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। ये जो होते हैं ना गाइस, ये आपका ट्रॉफिक लेवल होते हैं ना, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है? 5, 10, 15 या नन? बताएंगे गाइस, कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, एवरीबॉडी, क्या है इस सवाल का बिल्कुल सही सही जवाब? बिल्कुल सही, 10% एनर्जी जो है बिल्कुल सही है। यहां पर 10% एनर्जी जो है कंज्यूम की जाती है, 90% ट्रांसफर कर दी जाती है, बिल्कुल सही है। यहां पर अगर इन एन इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल, ये बात हो गई थी। In an ecosystem, the primary producer dependent on the solar energy and primary consumers on the producers. The secondary consumers of primary and the tertiary, ये सारी की सारी बातें जो है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, जो कि प्राइमरी सेकेंडरी के ऊपर डिपेंड करता है और सेकेंडरी प्राइमरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाली की सारी चीजें थी और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब ये है कि 10% एनर्जी जो है हर ट्रॉफिक लेवल में जो है यूज की जाती है, बाकी जो है ट्रांसफर कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The 10% of energy available to be transferred from one trophic level to another is in the form of dash energy, है ना। द 10% एक पोषी स्तर में दूसरे पोषी स्तर में स्थानीकरण होने के लिए उपलब्ध ऊर्जा का 10% है डैश ऊर्जा का रूप। कौन सा ऊर्जा का रूप होता है? फॉर्म ऑफ डैश एनर्जी का। इसका मान एवरीबडी, बहुत बढ़िया, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, बिल्कुल सही है, केमिकल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एबिलिटी टू परफॉर्म द वर्क। To actually perform work, potential energy must be transformed into a forms of energy. Sun is the major source of energy of the ecosystem. Chemical energy of the food is the main source of energy required by all living organisms. This energy transmitted to different trophic levels among the food chain. ये जो है ट्रांसफर कर दी जाती है एक फूड चेन से, मतलब एक लेवल से अलग लेवल पर। आंसर है इसका सी, केमिकल। बात समझ में आ गई? चलिए और आगे बढ़ते हैं, और सवाल करने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर अगला। Which city in India topped the list of women-led startups leading in the gender diversity in entrepreneurship? भारत का कौन सा शहर महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप की सूची में शीर्ष पर है, जो कि उद्यमिता में लैंगिक विविधता में अग्रणी है? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या चेन्नई? सवाल का जवाब जरूर देखना चाहूंगा कितने लोग दे पाते हैं। यस, एब्सोल्युटली राइट सर। देखते हैं कि कितने लोग इस सवाल का छोटा सा सेशन, राइट आंसर सभी के आने चाहिए गाइस, वेरी गुड। राइट आंसर सभी के आने चाहिए गाइस, वेरी वेरी गुड। और इसका इस सवाल का राइट आंसर है कर्नाटका का
कैपिटल दैट इज बेंगलुरु। और यहां पर आइए, द कैपिटल ऑफ कर्नाटका लीड्स इन द जेंडर डाइवर्सिटी एंटरप्रेन्योरशिप बाय द टॉपिंग द लिस्ट ऑफ वुमेन लेड स्टार्टअप्स विद 1783 स्टार्टअप्स एज रिपोर्टेड इन दी रीसेंट फाइंडिंग्स। ये करंट अफेयर्स भी आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 6 महीने के, है ना, लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर, राइट, वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, आपके सामने बनाने की कोशिश की है, जो कि रेलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आपको घबराने की, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। When is Women Entrepreneurship Day observed globally? November 17th, November 18th, 19th या 20th? Okay. जल्दी से ट्राई करेंगे सभी लोग गाइस राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, राइट आंसर है इसका, नवंबर 19 को जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया जाता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन नवंबर 19, डेडिकेटेड टू दी सेलिब्रेटिंग वुमेन्स बिजनेस अचीवमेंट एंड प्रमोटिंग एन इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरियल एनवायरनमेंट। आंसर है इसका। जी हाँ, वुमेन को किस तरीके से और ज़्यादा प्रमोट करना है, और ज़्यादा आप बिजनेसेस में ला सकते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डे के लिए, जो इसलिए ये मनाया जाता है नवंबर 19 को। करेक्ट बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। Who recently made history by becoming the first woman to receive the दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर? हाल ही में पंजाबी साहित्य के लिए दाहन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनकर किसने इतिहास रचा? किरण देसाई, अमृता प्रीतम, जसप्रीत सिंह या दीप्ति बबूता? बताएंगे। वुमेन रिलेटेड जो है करंट अफेयर जरूर आपके जहन में रहने चाहिए हमेशा। चलिए गाइस, वेरी गुड, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी, शाबाश, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी, शाबाश गाइस। ओके, चलिए, राइट आंसर है इसका दीप्ति बबूता, है ना। दीप्ति बबूता जो है इस सवाल का सही जवाब है। मेरे सवाल जवाब देने से पहले आपका जवाब आना चाहिए, तभी वैलिड माना जाएगा, नहीं तो वैलिड नहीं माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। जी हाँ, दीप्ति बबूता अचीव दी हिस्टोरिक माइलस्टोन, पहली वुमेन है जिन्होंने दाहन प्राइज फॉर पंजाबी लिटरेचर जीता है, रिकॉग्नाइज फॉर हर कंपेलिंग शॉर्ट स्टोरी कलेक्टर भूख एन सी लेंदी है ना, हंगर ब्रीड्स लाइक दिस, है ना, रिसीविंग अ कैश अवार्ड फॉर CAD 25,000 एंड अ ट्रॉफी। यस, ओके। भूख एवं साह लेंदी है, मतलब भूख जो है इस तरीके से सांस लेती है, हंगर ब्रीड्स लाइक दिस। यस, भूख एवं सांस लेंदी है, दैट्स वेरी गुड। चलिए, ये है आपका होमवर्क का सवाल। व्हाट इज द रेयर मेटल डिस्कवर्ड बाय द टीम रिसर्चर्स फॉर IIT रोपड़ इन द सतलुज रिवर पंजाब? टाइटेनियम, जिरकोनियम, टेंटालम या नियोबियम? दैट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, ये बार बार मेरे सामने आ रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। जिसके जितने सवाल ठीक हुए हैं, कमेंट सेक्शन सर भर जाना चाहिए आपके सवालों से, है ना, आपके जवाबों से, कि कितने आपके ठीक हुए थे जेन्युइनली, और फिर उसको शाउट आउट मिलेगा हमारे अगले सेशन में, दैट्स फॉर श्योर, राइट। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग, वी विल बी मीटिंग अगेन गाइस विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटास्टिक क्वेश्चंस अहेड। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बढ़ते रहिए, थैंक यू।